शायद पैसे वालों की ज़्यादा सुन रहे होंगे, गरीब इंसान की कोई सुनता ही नहीं आज के टाइम पे, बस ये हाल है। अब बच्चे जो शिक्षित थे वो पढ़ाई के बगैर ट्यूशन छुड़वा दिए, प्राइवेट में पढ़ते थे, सरकारी में भी लेने के लिए कई तरह के ऑप्शन ढूंढते हो। दिन बदतर हालत होते जा रहे हैं हमारे। पंजी साहब के पास हमारी पूरी बात पहुंचती है, उनको सब पता है। एक पुलिस वाला आता है यहाँ पे, रिपोर्ट रोजाना बना के जाता है, वो सारी रिपोर्टें हमारी पेश करता है। धरने हमने कितने बजे स्टार्ट किया और कितने बजे हमने बंद किया है। उनको कोई नौकरी नहीं देता, मांगते हैं नौकरी, जाते हैं हम लेने के लिए, कहीं पे भी ढूंढते हैं तो हमारी उम्र देख के मना कर दिया जाता है। कोई बदलाव नहीं आया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। देखिए, हमारे चैनल पे आज से कुछ 4 महीने पहले खबर दिखाई थी रोशनारा क्लब की, जहां कुछ कर्मचारी ज़ोरदार प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेरी मौजूदगी इस समय रोशनारा क्लब के बाहर है। अगर मैं आपको हालात दिखाऊं, अगर आप 4 महीने पहले जाके हमारी वो वीडियो दोबारा से देखें तो हालात कुछ भी नहीं बदले हैं। अभी भी वही हालात हैं जो आज से 4 महीने पहले थे। देखिए, 4 महीने पहले तो हमने वीडियो दिखाई, लेकिन ये हालात बताया जा रहा है यहाँ पे पिछले 15 महीनों से ऐसे ही हालात यहाँ पे बने हुए हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए, आज भी वही बोर्ड, वही बैनर, सब वैसे के वैसे ही, वही तस्वीरें आपको एक बार दोबारा से नज़र आएंगी। ये इस बात का उदाहरण देती हैं कि हमारा प्रशासन अपना काम करने में कितना ज़्यादा पीछे रह गया। वो एक आम जनता की बात सुनने में, जो लोग यहाँ पे 15 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों की बात सुनने में कितनी ज़्यादा असमर्थ रही है। आप पीछे देखेंगे, आपको पता होगा कि ये रोशनारा क्लब कितने सालों पुराना ये रोशनारा क्लब है जो यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन डीडीए एकदम से नोटिस जारी करता है कि ये ज़मीन डीडीए की है, जिसके बाद अंदर काम कर रहे कर्मचारियों का उनसे रोज़गार छीन लिया जाता है। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वार्निंग के उन लोगों को काम से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया, अपनी नौकरी की दोबारा से मांग की। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए कितनी यहाँ पे बातें लिखी हैं, एलजी साहब हमारी मांगे पूरी करो, और यहाँ पे देखिए हमारा और हमारे बच्चों का क्या कसूर, हमारी फरियाद सुनो। लेकिन ये सभी फरियादें इनकी अभी तक एलजी साहब के कानों में नहीं गई हैं। कोई भी प्रशासन इनकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर रहा, क्योंकि अगर प्रशासन मदद कर रहा होता तो आज शायद 15 महीने नहीं होते, आज इन लोगों को यहाँ पे बैठे हुए 15 महीने नहीं हुए होते। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए, आज भी वही लोग जो उस समय अपनी मांग कर रहे थे, आज भी वो लोग यहाँ पे ठीक इसी तरह से मौजूद है। अब हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मांगे इन्होंने रखी, या इन कुछ महीनों में क्या कुछ बदलाव आया कि इनकी बात सुनने यहाँ पे कोई पहुँचा, किसी ने इनसे बात करने की कोशिश की, या क्या कुछ जो है अंदर अभी चल रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम है राकेश मौर्य। 4 महीने पहले हम खुद यहाँ आए थे, हमारी टीम यहाँ पहुँची थी, और बताया जा रहा है कि 15 महीने से ज़्यादा हो गया आपको यहाँ बैठे हुए। कुछ बदलाव आए हैं हालातों में? कोई बदलाव नहीं आया जी। जैसे हम 15 महीने पहले हम यहाँ बैठे थे, वैसे के वैसे हैं। अब हमें ये सुनने में आया है और पता भी लगा है कि रोशनारा मैनेजमेंट और रोशनारा और डीडीए ने दोनों ने सेटलमेंट करी है कि दोनों मिलके चलाएंगे। इन्होंने एक अखबार में ऐड भी दिया था और एक वीडियो क्लिप भी दिया था, लेकिन उसके अंदर कहीं भी ना एम्प्लॉय का कोई जिक्र ही नहीं किया इन्होंने। ना एम्प्लॉय के लिए कुछ बोला गया, ना कुछ कहा गया। जब हम रोशनारा के साथ थे, रोशनारा के साथ हम नौकरी कर रहे थे, तो रोशनारा जब बाहर हुई तो हम भी बाहर हो गए। अब जब रोशनारा अंदर हुई है, एलजी साहब ने रोशनारा को अनुमति दी है और उनके साथ क्या नाम मिलके काम कर रहे हैं, तो हमारा जिक्र क्यों नहीं है, हमें क्यों नहीं लिया जा रहा? हमारा एम्प्लॉय यहाँ बैठे हैं, आप लोगों का कोई जिक्र नहीं हुआ इसमें? नए एम्प्लॉय हायर हुए हैं दोबारा? हाँ, पंजाब केसरी में एक उन्होंने ऐड दिया है जिसके अंदर सिर्फ इनका है, हमारा कोई नाम ही नहीं लिया गया उसके अंदर। तो हम एलजी साहब से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आपने जब उनको अपने साथ रख लिया और हमारे लिए क्यों नहीं बोल रहे? हमारा कसूर क्या है? हमने किया क्या है? हम तो शांतिपूर्वक 15 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और उनसे मिलने की बहुत कोशिश करी, पर उन्होंने कोई वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आया, ना मिलने दिया हमें, ना हम वहाँ उनसे मिल पाए। तो कम से कम हम गरीबों के लिए तो सोचा जाए। अंदर कुछ अधिकारी रहते होंगे, उन लोगों से बात की आपने? वो डीडीए ने टेक ओवर कर रखा है, तो डीडीए के एम्प्लॉई हैं अंदर, डीडीए का सेक्रेटरी है, डीडीए के कर्मचारी भी हैं उसके अंदर। उनसे बातचीत हुई है कभी? कोई बातचीत नहीं होती, वो बातचीत नहीं करते वो। पर हम ये कहना चाहते हैं कि रोशनारा जैसे तैसे जब चल रहा है तो एम्प्लॉई क्यों नहीं लिए जा रहे हैं और एम्प्लॉय का नाम क्यों नहीं ले रहे। लेकिन खैर, आप आशा करते हैं अब हमारी रोशनारा मैनेजमेंट अगर अंदर जाती है तो हमारे को अंदर लाया जाए और हमें भी हमारे रोज़गार दिया जाए, जैसे कि हम पिछले 15 महीने से बैठे हुए हैं ऐसे,
और अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ। शायद आपके माध्यम से अब उनके कानों में थोड़ी सी जूं रहेंगे। 15 महीने से आप लोग इधर ही बैठे हो, कोई काम वाम नहीं कर कोई रहे? काम नहीं कर रहे, हम सारे के सारे यहीं बैठे हुए हैं। कैसे चल रहा है? बस भगवान भरोसे चल रहा है। अच्छा, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं है। और अब तो ये हालत हो गई है कि ये देख लो कि दिन ब दिन बदतर हालत होते जा रहे हैं हमारे, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम अभी भी कह रहे हैं कि एलजी साहब से, जब उनके लिए किया तो हमारे लिए भी करिए। जब ये पता चला था कि रोशनारा क्लब जहाँ बनना है वो डीडीए की ज़मीन है, तो आप लोगों को ऐसे ही निकाल दिया था काम? जी जी, एकदम आए। जिस दिन ये बंद हुआ था वो आए, और आने के बाद उन्होंने ताला लगाया और हम लोगों सब बाहर हो गए। जब रोशनारा मैनेजमेंट बाहर हुई तो हम भी बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने बंद कर लिया। और उसी दिन से उन्होंने टेक ओवर कर रखा है। रोशनारा के एम्प्लॉय, डीडीए के एम्प्लॉय इसके अंदर काम कर रहे हैं, पर हमें नहीं लिया गया। हमने तो आप सभी एम्प्लॉय एक साथ यहीं काम करते हैं और भी लोग थे आपके नहीं, साथ? हमारे साथ 450 लोग थे। अच्छा, वो लोग कहाँ? कुछ टूट के चले गए और कुछ क्या नाम है केयू ने हिसाब ले लिया। पर हमें 135 ऐसे हैं जो भी अस्थायी कर्मचारी थे, वो आज भी हम यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं धरने पे और रेगुलर रहते हैं। और जो हमारे डेली बेस कैजुअल स्टाफ था 200-250, वो भी है साथ में। अच्छा, हाँ, तो वो भी आते जाते रहते हैं, ऐसे पूरा दिन ऐसे ही रहता है। 20-25 से चलता रहता है। कभी कभार इकट्ठे भी हो जाते हैं हम, 150-200 लोग भी हो जाते हैं ऐसे। पर यहाँ बैठ रहते हैं, पर आते जाते लोग अफसर आते जाते सब देखते हैं, लेकिन किसी ने आज तक कुछ कहने की जरूरत ही नहीं करी। हमारे से पूछा ही नहीं कि तुम्हारा दुख क्या है, तुम परेशान क्यों हो, क्यों तुम्हारे साथ क्या हुआ है ऐसा। तो हम अभी भी यही कह रहे हैं सरकार से कि कम से कम अब तो जागो। जब इनके लिए कर लिया आपने तो हमारे लिए तो कुछ ना कुछ। एलजी तक आपकी बात पहुंची है? ऐसा कहीं हुआ हो कि आपकी बात ही वहाँ तक ना पहुँच पाए? एलजी साहब के पास हमारी पूरी बात पहुंचती है, उनको सब पता है। एक पुलिस वाला आता है यहाँ पे, रिपोर्ट रोजाना बना के जाता है। वो अच्छा। सारी रिपोर्टें हमारी पेश करता है। धरने हमने कितने बजे स्टार्ट किया और कितने बजे हमने बंद किया है। कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, हमसे बात करने की कोशिश ही नहीं करते। हमने बहुत ज़्यादा उनको क्या नाम है अपना एक लेटर चिट्ठियाँ दी हैं उनको, कम से कम नहीं तो 50 चिट्ठियाँ दी हैं उनसे। मिलने के लिए प्रोटेक्ट भी किया था, यहाँ से हमने रैली भी निकाली थी उनके पास, पर हमें वहाँ मिलने ही नहीं दिया गया। हमें आधे रास्ते से भगा दिया गया। हमारे को एक पुलिस वैन के अंदर बंद किया और वापस ला के यहीं खड़ा कर दिया। अच्छा, तो हमसे मिलना ही नहीं चाहते शायद वो। शायद पैसे वालों की ज़्यादा सुन रहे होंगे, गरीब इंसान की कोई सुनता ही नहीं आज के टाइम पे। बस ये हाल है। पर हम अभी भी कह रहे हैं एलजी साहब से कि जब आपने रोशनारा मैनेजमेंट को अंदर लिया है, सेटलमेंट करिए उनके साथ, तो कम से कम हमारे साथ भी तो हमारे को भी तो कुछ बोला जाए, या हमारी भी तो हमारे को नौकरी वापस दी जाए। क्या करते थे? बहुत सारे एक्टिविटी था। कोई मैं सुपरवाइजर था रोशना क्लब के अंदर, कई वेटरों में थे, कई माली में थे, कई किचन में कुक थे, कई हाउस कीपिंग में थे, कई क्रिकेट ग्राउंड में थे। बहुत सारे ऐसे थे। 450 एम्प्लॉय सब ऐसे काम करते थे, जॉब एक साथ सारे एक साथ। हाँ, और कम से कम ऐसे नहीं कि अभी ये 5-6 साल से काम कर रहे थे। कोई 30 साल से, कोई 35 साल से, कोई 25 साल से, कोई 20 साल से, सारे एम्प्लॉय ऐसे थे। अब आप देख रहे हो कि ऐसी उम्र के अंदर हम कहाँ जाएंगे? हमें कोई नौकरी देगा? हमें कोई नौकरी देगा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे 45+ हो गए, जिन्होंने बचपन से 18 साल की उम्र से नौकरी करना स्टार्ट किया था, और आके आज वो 30, 35, 40, 45 की कतार में। अब उनको कोई नौकरी नहीं देता। मांगते हैं नौकरी, जाते हैं हम लेने के लिए कहीं पे भी ढूंढते हैं, तो हमारी उम्र देख के हमें मना कर दिया जाता है, नहीं मिलती। रोशनारा क्लब कितना पुराना है यहाँ पे बना? 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना जी, 100 सालों से। मतलब अभी एकदम से ऐसा हुआ कि डीडी आती है? वहाँ एकदम से बंद कर दिया है उसको, उसकी लीज नहीं मिली थी। कब से काम कर रहे हैं? मेरे को कम से कम नहीं तो 25 साल हो गए। 25 साल हो गए? जी। 25 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ? हाँ, पहली बार हुआ है ऐसा। आपका नाम? मेरा नाम राजू है जी। क्या कुछ सर, क्या लगता है एलजी क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्यों आपकी बात जो है प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही? देखो जी, ऐसा है, क्लब खुलवाने के लिए यहाँ के दिल्ली अध्यक्ष है सचदेवा जी, उन्होंने जोर लगा के खुलवा दिए। आपका यहाँ का जो सांसद है उन्होंने जोर लगा के खुलवा दिए। लेकिन हम लोगों का स्टाफ का क्या कसूर है? तो 15 महीने से हम बैठे हुए, मतलब विदाउट सैलरी पे बैठे हुए। हमारा बच्चे जो शिक्षित थे वो पढ़ाई के बगैर ट्यूशन छुड़वा दिए। प्राइवेट में पढ़ते थे, सरकारी में भी लेने के लिए कई तरह के ऑप्शन ढूंढते हो। ये नहीं आपको डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमारा बच्चे अगर अनपढ़ हो जाएंगे तो करेंगे क्या वो? तो इसकी सुनवाई करेंगे कौन? तो हम तो सरकार से गुहार लगा रहे, हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते जो हमारी सुनवाई किया जाए। जैसे क्लब के मैनेजमेंट को लिए जा रहा है, क्लब खोले जा रहे हैं, 5000 मेंबर को लिए जा रहे हैं, उस तरीके से हम अस्थाई जो कर्मचारी हम 135 है, 135 रह गए। कुछ स्टाफ थे, उन्होंने हालात की वजह से उन्होंने हिसाब किताब ले चुके उन्होंने। बाकी 200 से 250 करीब कैजुअल स्टाफ थे, उन पे भी ध्यान दिया जाए। हम लोग रहेंगे 135। तो सरकार से हमें विनती है, जिस तरीके से मेंबर को लिया जा रहा है, ठीक है ना, उस तरीके से हम स्टाफ को भी लिया जाए। बस हम लोगों से यही अभी 15 महीने हो गए आपको यहाँ बैठे हुए, घर बार कैसे चल रहा है आपका? मैम, घर बार ऐसे चल रहा है जैसे होटल लाइन में हम काम करते हैं। कई दिहाड़ी टेंट में चले गए, वो रेगुलर काम होता ही नहीं है। नाइट में जब शाम को कोई आ गए यहाँ पे, भैया तुम्हें 400 में मिलेगा, 500 में मिलेगा, तो हफ्ते में 1-2 दिन काम कहीं दिहाड़ी वारी लगा के ऐसे बच्चे तो बाल लें। प्रदेश में रह रहे, मकान किराए का है, और
मकान किराए का है और सब कुछ महंगाई इतना है। जब काम करने के बावजूद भी हम परेशान थे, तो बगैर काम किए हम लोग कितना परेशान होंगे, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। इसको ना जो इनकी सेटलमेंट कराई है दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जो हैं सचदेवा जी, उन्होंने कराया। हाँ, तो उन्होंने मिलकर इस पर सेटलमेंट कराई। हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि कम से कम जैसे आपने रोशनारा मैनेजमेंट की सेटिंग कराई है, कम से कम हमारा को भी तो मिलवाया जाए एलजी साहब से, और हमारी भी बात रखी जाए और हमारे लिए भी कहा जाए उनसे, क्योंकि भी कम से कम जब आप रोशनारा मैनेजमेंट को ले रहे हैं तो एम्प्लॉय को भी लिया जाए। एम्प्लॉय कहाँ जाएंगे अब इस उम्र में? तो सचदेवा जी से आज जोड़ के विनती है हमारी कि हमारी बात भी हमारी एलजी साहब तक पहुँचाया जाए और सरकार तक पहुँचाया जाए, और सरकार से कह के हमारे को इसको ओपन करा के क्लब को और हमारे भी अंदर लिया जाए। ठीक है सर। तो देखिए, आपने यहाँ पे जो मौजूद लोग थे उनमें से कुछ हाथ को सुना कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि रोशनारा क्लब और डीडीए के बीच में सेटलमेंट हुई है, जिसके बाद रोशनारा क्लब जो है अंदर वापस ले लिया गया, उसी तरीके से चलाया जा रहा है। लेकिन जो ये लोग यहाँ वर्कर थे, जो काम करते थे, इन लोगों को अभी तक कोई भी किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। सीधा इन्हें काम से निकाला जाता है, जिसके बाद अभी तक किसी भी तरह की कोई भी बातचीत इनके साथ नहीं की गई। अगर आप पीछे देखेंगे तो देखिए किस तरीके से ये लोग इतनी ठंड में, अभी 15 महीने हो गए, गर्मियों के दिन गए, अब ठंड सर्दी के दिन आ गए, उसके बाद भी ये लोग मजबूर हैं यहाँ बैठने को अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि इनका कहना सिर्फ इतना ही है कि जब यहाँ पे काम करते थे एकदम से इन्हें काम से निकाल देना, जिसके बाद ये लोग बेरोज़गार हो गए, इनके पास कोई रोज़गार नहीं रहा। अब इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इन्हें इनका रोज़गार वापस दिया जाए। एलजी साहब, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, वो इनकी बात सुने, इनकी मांगों को आगे लेकर जाएं ताकि इनको इनका काम वापस मिल सके। देखिए कितने बुरे हालातों में ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनका घर चलना बंद हो गया। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने खुद बताया कि बच्चों को जो है शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं, स्कूलों में नहीं भेज पा रहे हैं, किसी तरह से पैसे कमाते और अपने अपने घरों में भेजते हैं। मैं खुद चाहूँगी कि हमारी वीडियो के माध्यम से अगर ये वीडियो एलजी साहब तक पहुँचे या वीडियो किसी हमारे अध्यक्ष के पास पहुँचे जो इनकी मांग पूरी करे, इनकी बातों को आगे रखे और इन लोगों की समस्या का समाधान करे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते अगली खबर में दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।